आप सभी को मेरे गुरु पूर्णिमा के आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा का शाब्दिक अर्थ है गुरु की पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि होती है जिसे उस पूरे दिन अनुभव करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गुरु अब लगभग एक अंग्रेजी शब्द बन गया है जिसका अर्थ है एक किमियागार, एक आध्यात्मिक शिक्षक, एक चमत्कार निर्माता आदि। ये सभी गुरु शब्द के अर्थ के विस्तार हैं। गुरु पूर्णिमा के इस विशेष दिन पर हमारे मस्तिष्क पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है और वे आपको एक गहन समझ प्रदान करते हैं, एक ऐसी समझ जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि गुरु के महत्व के बारे में मैं बहुत सारी बातें कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना उल्लेख करना चाहूंगा कि गुरु पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है और आप इस कालावधि का उपयोग कैसे कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उच्च आध्यात्मिक विचारों को धारण करना संभव होता है। उच्च धारणा प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक तो है भौतिक बुद्धि, जिसे हम भौतिक ज्ञान या भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। किंडरगार्टन से लेकर पीएचडी तक हमने भौतिक विज्ञान सीखने में बहुत समय गुजारा है, लेकिन हम पूरी तरह से इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दूसरी ऐसी बुद्धि भी है जो भाषा से परे, तर्क से परे है, किसी भी भौतिक संदर्भ से परे है। एक ऐसी बुद्धि है जो आपकी आत्मा, आपकी स्व की धारणा और आपकी आत्म चेतना से जुड़ी है। जब आप मरते हैं तब आपका शरीर चेतनाहीन हो जाता है, उसे कुछ अनुभव नहीं होता। तो ये चेतना कहां से आती है? यह चेतना आत्मा से आती है। आत्म चेतना को हम शुद्ध चेतना कहेंगे। हमारी विज्ञानमय बुद्धि की वजह से अभी हमारे पास जो चेतना है वह अशुद्ध चेतना है। यह चेतना हमारे भौतिक विज्ञान या तर्क से, हमारे भौतिक ज्ञान से दूषित है। इसलिए बुद्धि से आप गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु का ज्ञान आप अपने ज्ञान चक्षु यानी तीसरी आंख के खुलने के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी आंख वह स्थान है जहां आपकी आत्मा स्थित होती है। यह स्थान आपके मस्तिष्क के केंद्र में होता है। अगर आप उस स्थान से, उस बिंदु से काम करने और कराने में सक्षम हैं, तो आपका जीवन बहुत अधिक सार्थक बन जाता है। तब हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल सुख या दुख नहीं हैं जिसे हम गुजारते हैं, अपितु हम आनंद स्वरूप हैं। हम हर क्षण साक्षात परमेश्वर स्वरूप हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब से विज्ञान हमारा संदर्भ बिंदु बना है, तब से इस आत्मज्ञान को नजरअंदाज किया गया है। किंतु अब इस धारणा को समझना उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास क्वांटम भौतिक शास्त्र है जो विज्ञान की हर धारणा को चुनौती देकर उसे सत्य की ओर जाने हेतु प्रवृत्त करता है। सत्य यह है कि सब कुछ बदलता है, सब कुछ अनित्य है। यह कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विज्ञान है। यही क्वांटम भौतिक शास्त्र है कि सब कुछ अनिश्चित है और फिर भी सब कुछ हर जगह एक साथ है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। यह वाक्य उपनिषद नाम के भारतीय ग्रंथों का है जो यह कहते हैं कि हर जगह परिपूर्णता बसती है। यदि आप पूर्णता से पूर्णता लेते हैं तो पीछे केवल पूर्णता रह जाती है। जैसे एक पेशी से दूसरी पेशी निर्माण होने के बाद पहली पेशी पीछे रह जाती है, वैसा ही है। यह क्वांटम जीव विज्ञान है जिसे आप इसी क्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से आप अपनी तीसरी आंख के द्वारा काम करना शुरू कर सकते हैं। तीसरी आंख आपके मस्तिष्क के केंद्र में होती है। यह शारीरिक रूप में आपके मस्तिष्क में उपस्थित पीनियल ग्रंथि है। यह ग्रंथि आपको
समय और अंतरिक्ष की अवधारणा को बदलने की क्षमता देती है, जिसके चलते आप केवल आंखों से दिखने वाली धारणा में ही नहीं फंसते। आने वाले 2023 साल में तीसरी आंख से कार्य करना एक सहज मानदंड होने जा रहा है। यह वही शुरुआत का समय है जब लोग यह समझने लगेंगे कि अब तक हम माया के बहकावे में आए थे। वे जान जाएंगे कि वे एक भ्रम में जी रहे हैं। आइंस्टाइन ने कहा है कि हमारी सृष्टि एक भ्रम है। भूतकाल अस्तित्व में नहीं है, आज का वर्तमान भी अस्तित्व में नहीं है और कोई भी नया भविष्य अस्तित्व में नहीं होगा, क्योंकि काल स्वयं में ही एक भ्रम है। लेकिन हमें यह भ्रम सच लगता है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी पर चल रही गतिविधियों को सच मानते हैं। इसी अशुद्ध धारणा को हमें बदलना होगा। इसलिए मैं अब आपको एक अभ्यास देना चाहूंगा, जिसके प्रयोग से हम इस दुनिया की हमारी आंखों से दिखने वाले हर दृश्य की धारणा को अपनी तीसरी आंख द्वारा समर्थित कर पाएंगे। तीसरी आंख ही आपकी पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के मध्य में एक बहुत ही छोटा सा अंग है। दिखने में वह बिल्कुल आंख जैसा होता है। उसे रेटिना और कॉर्निया होती है। यह बात साधु जनों को सदियों से पता थी, लेकिन जब इस बात को वैज्ञानिकों ने पुनः से खोज निकाला तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि पीनियल ग्रंथि आंख से कितनी मिलती जुलती है। और इस बात को उजागर करने वाले संत भी कितने अद्भुत हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप इस पीनियल ग्रंथि के मध्य पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित कर वहां पर बस अग्नि की एक लौ की कल्पना करें। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप यह करना शुरू करेंगे तो यह बहुत ही अधिक लाभदायक होगा। इस ध्यान को आप प्रतिदिन करें। इससे आपके विचार रुक जाएंगे। माया आप पर कब्जा नहीं करेगी। आपको चैतन्य की प्राप्ति होगी और भी कई सारी बातें हो सकती है। तब आप एक केवल सामान्य इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं ही अपने जीवन के भगवान बन जाएंगे। यही वह संदेश है जो हर गुरु पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर लाते हैं। इसलिए मैं उस दिन एक कार्यक्रम कर रहा हूं। इस बात को आप में से कुछ लोग जानते होंगे और आप में से कुछ लोग कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। अब आप सब इस तकनीक का प्रयोग करें, क्योंकि यह एक विशेष तकनीक है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप इसे करना शुरू कर सकते हैं। इस तकनीक को करना ही नहीं, अपितु किसी भी साधना में यश प्राप्ति करने हेतु गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको आपका तीसरा नेत्र खोलने का आशीर्वाद इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करता हूं। कल्याणमस्तु।